बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का ग्रंथ है। जीवन से मतलब है हमारे मौलिक मांगें, शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम। ये हमारी मौलिक मांगें हैं। इन मौलिक मांगों का मूल स्रोत क्या है और उस मूल स्रोत से हम अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़कर उसमें हम अपने जीवन की अनेक समस्याओं से कैसे अपने को मुक्त कर सकते हैं, इसके बारे में श्री रामचरितमानस में पूरा मार्गदर्शन दिया गया है। हम अपने जीवन को कैसे मौलिक मांगों से जोड़ सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का जो वैदिक सिद्धांत है और वैज्ञानिक प्रयोग विधि दी गई है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन काल में ही शरीर में अखंड स्वास्थ्य, इंद्रियों में अखंड शक्ति, मन में अखंड आनंद, बुद्धि में अखंड ज्ञान और अहम में अखंड प्रेम किस प्रकार प्राप्त करें, इसका पूरा विवेचन किया गया है। और श्री रामचरितमानस अनुभूति का भी ग्रंथ है। अनुभूति से मतलब है वेदों का सिद्धांत है कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन को चेतना के स्तर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। विषये साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अर्थात श्री रामचरितमानस में जो वैदिक सिद्धांत दिया गया, ये जो मानव जगत है चेतना के स्तर पर 3 भागों में बांटा गया। पहला विषयी चेतना, दूसरा है साधक की चेतना, तीसरा है सिद्ध की चेतना। तो विषयी चेतना और साधक की चेतना और सिद्ध की चेतना, तो श्री रामचरितमानस में जगत गुरु शिव जी जब विषयी चेतना से साधक की चेतना में और साधक की चेतना से सिद्ध की चेतना में आकर जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तब माता पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में बैठकर उनसे राम कथा श्रवण करने का निवेदन करती हैं। और जो कथा का जो प्रश्न करती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रायः हम लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं, उन्होंने बात की है, जो प्रश्न रखा है जगत गुरु शिव जी के साथ, कथा जो सकल लोक हितकारी और सो पूछन चह शैल कुमारी। कहती है जगतपति, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ और मेरे मन में भगवान राम जी के प्रति रति है, भक्ति है। जो पूर्व जन्म में सती के शरीर में मुझको भ्रम हुआ था, संदेह हुआ था, जिसकी मैंने परीक्षा ली थी, अब वह चेतना हमारी नहीं है, हमारी चेतना बदल चुकी है। तो आप मुझे वह कथा श्रवण कराएं जिससे सकल लोक हित हो जाए। तो सकल लोक हित के कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस जो पावन ग्रंथ है, इसका कलयुग में अवतरण हुआ है। और पूज्य योगी जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस कलयुग में भगवान श्री राम का ग्रंथावतार है। और आज कलयुग है, कलयुग की विशेषता है विज्ञान का युग है।
जो चीज़ें विज्ञान से सम्मत हैं, विज्ञान के कसौटी पर प्रमाणित होती हैं, उन्हीं को हम सुनना चाहते हैं, उन्हीं को समझना चाहते हैं। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, विज्ञान इसको नहीं मानता। और पूज्य योगी जी ने कहा, श्री रामचरितमानस का जो वैदिक सिद्धांत है और जो उसका वैज्ञानिक प्रयोग विधि है, उसमें यह आवश्यक नहीं है कि आप भगवान को मानेंगे तभी सुखी हो पाएंगे। अर्थात अपने जीवन को रोग मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त, वियोग मुक्त बनाने के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रकृति के नियमों को जानना, मानना और उनका पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस प्रकृति में रह रहा है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेगा। प्रकृति में 3 मोटे मोटे नियम हैं। एक है आदान प्रदान का नियम, दूसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है उपयोग का नियम। आदान प्रदान का मतलब है, अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं तो हमको सुख देना पड़ेगा, सुख देने से सुख मिलता है, आदान प्रदान। और क्रिया प्रतिक्रिया में क्या है कि अगर आप प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात अगर आप क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया माने हुआ, अगर हम दुख भगाएंगे तो दुख बढ़ेगा, अगर हम दुख अपनाएंगे तो दुख भाग जाएगा। तो श्री रामचरितमानस के माध्यम से एक आदान प्रदान का नियम है जिसमें सुख देना है, और दूसरे नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, उसमें दुख अपनाना है। तो दुख अपनाने को तप कहा गया और सुख देने को सेवा कहा गया। जब हम तप और सेवा, तप किया, दुख अपनाया, और सेवा दिया माने हमने सुख दिया। तो तप दुख अपनाना और सेवा माने सुख देना। जब हम सुख देंगे तो सुख बढ़ेगा, और जब हम दुख अपनाएंगे तो हमारा दुख चला जाएगा। और तीसरी बात है कि भगवान से संबंध जोड़ना। भगवान को तो अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मेडिटेशन माने एक बार 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम हम अपने माइंड को रेस्ट दें, डीप रेस्ट दें, जिसे हम मेडिटेशन करते हैं। तो जैसे हम रात दिन भर काम करते हैं, 6 घंटे हम बिस्तर में रात में सोते हैं, और जब कितना भी थका हुआ आदमी हो, चाहे मेंटल लेबर करके थक गया हो और चाहे फिज़िकल लेबर करके थक गया हो, जब वो रात में बिस्तर पर सो जाता है तो कितना भी थका हुआ इंसान हो, जब सुबह उठता है तो तरोताज़ा होता है। आखिर ये कौन सी बात हो गई? जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो जो डीप स्लीप में हमारी जो अंदर एक बैटरी है, जो डिवाइन सोल है, वह क्या है? डिवाइन बैटरी है। जब हम डीप रेस्ट में, डीप स्लीप में जाते हैं तो डिवाइन बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है, और जब चार्ज हो जाती है तो जब सुबह उठते हैं तो हमारी थकावट ख़त्म हो जाती है, हम शक्ति से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, स्फूर्ति से भर जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। हम लोग रोज़ अनुभव करते हैं, थकते हैं, सोते हैं, सुबह चार्ज हो गए। तो इस प्रकार से जो डीप रेस्ट का प्रोसेस है, जो ड्यूरिंग स्लीप में डीप रेस्ट करते हैं, वही डीप रेस्ट हम लोग मेडिटेशन में कर लेते हैं, जिसे हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। तो श्री रामचरितमानस में हमारी मौलिक मांगों से हमको जुड़ना है और कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करना है। तो जो भगवान को नहीं मानते हैं वो प्रकृति को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो कर्म के सिद्धांत को लेंगे तो भी कर्म का अधिकार हमारे पास है, और फल का अधिकार प्रकृति ने अपने पास रखा है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। विधि माने नेचर, नेचर इज़ गॉड एंड गॉड इज़ नेचर। तो नेचर ने अपने हाथ में ये रखा है, जो कर्म का, जो फल का अधिकार, और हमको केवल कर्म का अधिकार दिया है। इसलिए हम कर्म करें और फल की आशा न रखें। फल किसी और के हाथ में है, और फल जिसके हाथ में है, नेचर के हाथ में। तो नेचर के अगर लॉ को फॉलो करेंगे, प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो नेचर हमें कोऑपरेट करेगा। और अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान तो दयालु हैं। भगवान कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि,
जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव्यों मेट सकें त्रिपुरारी। अर्थात अगर हम भगवान के सन्मुख आ जाएं, अभी हम भगवान से विमुख हैं। सन्मुख और विमुख का अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। सन्मुख से मतलब है अभी हमारा जो शरीर है भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान की आरती करता है, पूजा करता है, दीपक जलाता है, प्रसाद चढ़ाता है, भोग लगाता है, आरती गाता है, तो हम कह सकते हैं कि हम भगवान के सन्मुख हैं। ये तन की सन्मुखता है। यहाँ पर सन्मुख का अभिप्राय समझना पड़ेगा। हमारा दिमाग, हमारा विचार भगवान से जुड़ा है कि नहीं, हमारी भावना भगवान से जुड़ी है कि नहीं, अर्थात अपनी मौलिक मांगों का मूल स्रोत, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का मूल स्रोत, अगर आपने भोजन से शक्ति, दवाई से तंदुरुस्ती, चाय से चुस्ती, पैसे से सुख, पुस्तक से ज्ञान और परिवार से प्रेम माना, तो आप भगवान के विमुख हो गए। अगर आपने अपने को सन्मुख चाहते हैं तो स्वास्थ्य का भंडार भगवान है, शक्ति का भंडार भगवान है, आनंद का भंडार भगवान है, ज्ञान का भंडार भगवान है, प्रेम का भंडार भगवान है। अगर आप दिमाग में जानते हैं और ऐसा मानते हैं, अब आप भगवान के सन्मुख हैं। तो अगर आप मंदिर जाएं और चाहे न जाएं, ये कोई जो ही नहीं कि मंदिर जाएं तभी हम भगवान के सन्मुख होंगे। अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं लेकिन दिमाग में ये बात बैठी है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का मूल स्रोत परमात्मा है, और मानते भी यही हैं कि भगवान के नाम को मानते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं, और भगवान ही सत्यचित आनंद का भंडार है, सच्चिदानंद है, वही शक्ति का भंडार है, वही आनंद का भंडार है, वही ज्ञान का भंडार है, वही प्रेम का भंडार है। अगर ऐसा आप मानते हैं तो भी आप भगवान के सन्मुख हैं। और विमुख हो गए माने भोजन से शक्ति, दवाई से तंदुरुस्ती, पैसे से सुख, पुस्तक से ज्ञान, परिवार से प्रेम, ये भगवान से विमुख हो गए। और प्रायः ऐसे ही संसार में प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो भगवान को तो मानते हैं, भगवान के नाम को मानते हैं तो नाम जाप करते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं तो पूजा, मंदिर बनाकर पूजा, आरती, भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं मानते, भगवान में कोई गुण नहीं मानते। भगवान शक्ति का भंडार है, नहीं मानते। भगवान स्वास्थ्य का भंडार है, नहीं मानते। भगवान आनंद का भंडार है, नहीं मानते। भगवान ज्ञान का भंडार है, नहीं मानते। भगवान प्रेम का भंडार है, नहीं मानते। इसी को शिव जी ने रामचरितमानस में हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, शरीर का रोग, इंद्रियों की थकावट कमजोरी, मन की चिंता परेशानी, बुद्धि का भय अपमान और अहम का वियोग, उसका कारण दिया है। क्योंकि नेचर में, प्रकृति में कार्य और कारण का सिद्धांत है। जब तक कोई कारण नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण क्या है? बहु रोग वियोग निलोग है, भव दंघ्रे निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज शोक वियोग। श्री रामचरितमानस में माता पार्वती से शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, जो ये बहुत से रोग, शोक, भय, वियोग से सारी मानवता दुखी है। इतने अस्पताल हैं लेकिन रोग बढ़ता जा रहा है। इतने मंदिर, इतने सत्संग, इतने संत बढ़ रहे हैं, उतने ही चिंता परेशानी बढ़ती जा रही है। जितना अच्छे से अच्छे विद्यालय खोले जा रहे हैं, उतने लोगों का भय अपमान बढ़ता जा रहा है। और जितने संबंधी हमारे अधिक से अधिक संबंधी हो रहे हैं, उतना ही आपस में वियोग बढ़ रहा है, प्रेम नहीं हो रहा है, वैर भाव बढ़ रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहते हैं बहु रोग वियोगन लोग है, भवदंघ्र निरादर के फलिए। बहुत से रोग, शोक, भय, वियोग, बहु रोग वियोगन लोग है। जिन लोगों को शरीर में रोग, इंद्रियों में थकावट कमजोरी, मन में चिंता परेशानी, बुद्धि में भय, अहम में
वियोग है उसका कारण है भवदंघ्र निरादर के फल। ये जो भगवान के चरणों का निरादर कर रहे हैं, निरादर से मतलब है कि भगवान का जो दिव्य अंश आत्मा है वो प्रत्येक प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान है। उस आत्मा की 4 मौलिक शक्तियां हैं। पहली है प्राण शक्ति, दूसरी है आह्लादनी शक्ति, तीसरी है चेतना शक्ति, चौथी है प्रेमा शक्ति। तो प्राण शक्ति ही, जो आत्मा की प्राण शक्ति है, वही शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति प्रदान कर रही है। और जो आह्लादनी शक्ति है आत्मा की, वही मन में आनंद प्रदान कर रही है। जो बुद्धि में चेतना शक्ति है भगवान की आत्मा की, वही बुद्धि में विवेक, ज्ञान और प्रकाश पैदा कर रही है। और जो भगवान की आत्मा की प्रेमा शक्ति है, वही हमारे अहम में प्रेम प्रदान कर रही है। हम अपने जीवन में जिस मात्रा में स्वार्थ और शक्ति का अनुभव करते हैं, वो प्राण शक्ति के कारण। जो हम मन में आनंद और प्रसन्नता और खुशी का अनुभव करते हैं, आह्लादनी शक्ति के कारण। जो हम ज्ञान और विवेक हमको मिलता है, जिसके आधार पर अपना हम जीवन यापन करते हैं, वह चेतना शक्ति से मिल रहा है। और जो अपने संबंधियों में हम प्रेम अनुभव करते हैं, वो प्रेमा शक्ति के कारण। अर्थात ये आत्मा की 4 मौलिक शक्तियाँ हैं जिनका प्रभाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम पर पड़ रहा है। लेकिन हम इन मौलिक शक्तियों का, जो हमारी मौलिक मांगों का मूल स्रोत हमारी ये मौलिक शक्तियाँ हैं, हम अपने विचार में इनको नहीं मानते, भगवान का निरादर करते हैं। भगवान की प्राण शक्ति शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति देती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमको भोजन से शक्ति है, दवाई से स्वास्थ्य है। भगवान की प्राण शक्ति का निरादर हो गया। जब हमारे विचारों में ये बात आ गई कि भोजन शक्ति और दवाई से तंदुरुस्ती है, तो हमने आत्मा की प्राण शक्ति का निरादर कर दिया। इसी प्रकार, इसीलिए रोग और थकावट आ गया। इसी प्रकार से जब हम धन, वस्त्र, आभूषण, कोठी, कार, बंगले से आनंद का संबंध जोड़ते हैं, तो जो आत्मा की जो आह्लादनी शक्ति है उसका निरादर हो गया। जब उसका निरादर करेंगे तो हमारे मन में चिंता, परेशानी, तनाव आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम बुद्धि में चेतना शक्ति जो ज्ञान और विवेक दे रही है, प्रकाश दे रही है, हम पुस्तक से मान लेते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे उससे ज्ञान मिलेगा, तो ये भगवान की चेतना शक्ति का निरादर हो गया। इसी प्रकार से हम अपने प्रेमा शक्ति, भगवान आत्मा की प्राण प्रेमा शक्ति से प्रेम का संबंध न मानकर सगे संबंधियों से प्रेम मानते हैं, उससे अपनत्व जोड़ लेते हैं। ये भगवान की प्रेमा शक्ति का निरादर हो गया। तो आप बताइए, आप भगवान से अगर भगवान के प्राण शक्ति का निरादर करेंगे तो रोग और थकावट, कमजोरी आ जाएगी। अगर आह्लादनी शक्ति का निरादर करेंगे तो चिंता, तनाव, परेशानी आ जाएगी। अगर आप भगवान की चेतना शक्ति का निरादर करेंगे तो भय, अपमान आ जाएगा। और अगर प्रेमा शक्ति का निरादर करेंगे तो वियोग आ जाएगा। अब बताइए, तो कहते हैं बहुरोग वियोगन लोग हये, भवदंग्र निरादर के फलिए। और जब किसी की बेइज्जती करना होता है, निरादर करना होता है, तो दिमाग से होता है। अगर हम किसी का आदर करते हैं तो अपना हम शीश झुकाते हैं उसके चरणों में, ये आदर हुआ। उसकी आज्ञा मानना, यह भी आदर हुआ। तो पैर पकड़ना, पैर उनके चरणों में शीश नवाना, ये भी आदर है। और लेकिन उनकी आज्ञा मानना, ये उससे बड़ा आदर है। अगर हम शीश भी झुकाएं अपने माता पिता को, प्रणाम भी करें, सुबह उठकर, शाम उठकर, दोपहर उठकर, भगवान के चरणों में मंदिर में 4 चक्कर जाएं, दंडवत करें, प्रणाम करें, आरती करें, पूजा करें, लेकिन भगवान से कोई संबंध न माने, अपनी मौलिक मांगों का संबंध भगवान से न जोड़ें, न माने, न जाने, तो यह भगवान का निरादर हो गया। तो बहुलोग वियोगन लोग हये, भवदंग्र निरादर के फलिए। तो शरीर में रोग, शोक, भय, वियोग जो हो रहा है, वो भगवान के जो 4 मौलिक शक्तियां हैं उनके निरादर का फल है। तो अगर हम निरादर के स्थान पे भगवान की प्राण शक्ति से स्वास्थ्य और शक्ति का संबंध जोड़ लें,
अगर हम भगवान की आह्लादनी शक्ति से आनंद का संबंध जोड़ लें, भगवान की चेतना शक्ति से ज्ञान का संबंध जोड़ लें और भगवान की प्रेमा शक्ति से हम प्रेम का संबंध जोड़ लें, अब हमने भगवान का आदर करना शुरू कर दिया। अब हमारे जीवन में जो निरादर का फल था वह मिट जाएगा, अर्थात शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, इंद्रियां थकावट मुक्त हो जाएंगी, मन चिंता मुक्त हो जाएगा, बुद्धि भय मुक्त हो जाएगी, अहम वियोग मुक्त हो जाएगा। ऐसा रामायण का दावा है। तो ये तो दिमाग का बात हो गया, विचार का केंद्र हो गया। अब दूसरा बात है, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अब दूसरा आता है दिल की बात। दिल है प्रेम का केंद्र, विश्वास का केंद्र। हमको भगवान के नाम पर तो विश्वास है, भगवान के रूप पर तो विश्वास है, लेकिन भगवान की मौलिक शक्तियों पर विश्वास नहीं है। हम भगवान से शक्ति कहाँ जोड़ते हैं? हमने श्वास का संबंध दवाई से, हम मानते हैं कि दवाई से स्वास्थ्य मिलेगा, भोजन से शक्ति मिलेगी, पैसे से सुख मिलेगा, पुस्तक से ज्ञान मिलेगा, परिवार से प्रेम मिलेगा, यही तो मानते हैं। हम संसार को मानते हैं, अपनी मौलिक मांगों का मूल स्रोत संसार को मानते हैं। ये भगवान से प्रेम नहीं हुआ। अगर आप भोजन से शक्ति मानेंगे तो भोजन से प्रेम होगा, अगर दवाई से तंदुरुस्ती मानेंगे तो दवाई से प्रेम होगा, अगर आप पैसे सुख मानेंगे तो पैसे से प्रेम होगा, अगर आप पुस्तक से ज्ञान मानेंगे तो पुस्तक से प्रेम होगा, अगर परिवार को अपनत्व मानेंगे तो परिवार से प्रेम होगा। तो जहाँ आप अपना मौलिक मांगों का मूल स्रोत जोड़ते हैं वहीं से आपका प्रेम भी जुड़ जाता है। तो यह भगवान से प्रेम का अभाव हो गया। तो हम भगवान को प्रेम न करके संसार से प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए जीवन में दुख है। और प्रेम का मतलब होता है देना। यू कैन गिव विदाउट लव बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। बिना प्रेम के भी दिया जा सकता है। अभी रेड लाइट पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है, एक हाथ सामने आता है, मन हुआ हमने जेब में हाथ डाला, 10 रुपये का नोट निकाला, हाथ में रख दिया, उससे प्रेम नहीं है। बट मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरे पत्नी है, मेरा भाई है, मेरे माता पिता हैं, उनको तो हम देते ही हैं, क्योंकि देने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। तो यू कैन गिव विदाउट लव बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। जिससे हम प्रेम करते हैं बिना दिए रह नहीं सकते। मैं कल एक परिवार में गया था फर्स्ट टाइम, और गया तो कुछ मिठाई के पैकेट वगैरह ले गए। तो उन्होंने कहा साहब ये क्यों लाए हैं? अरे भाई मैं अपने घर में आ रहा हूँ, प्रेम का मतलब है देना। खाली हाथ जाएं क्या? अच्छा आप किसी के यहाँ जाओगे खाली हाथ जाओगे? अगर आप मेरे अपने हो तो हमको तो कुछ प्रेम में देना होता है। और मैं जानता हूँ, मैंने सीखा है प्रेम माने देना, तो मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता। और जाकर पहली बार मुलाकात हुई है, फर्स्ट टाइम, मतलब कि माँ से, बेटे से, बहू से, एक उनकी सहेली, उनसे, सबसे। ये लोगों ने कहा लग ही नहीं रहा पहली बार आए हैं। अब सोचिए, मुलाकात पहली बार है लेकिन लग नहीं रहा पहली बार है। और मुझे नहीं लगा मैं पहली बार आया हूँ, बिल्कुल जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ। तो बल्कि मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, उसने बिटिया का फ़ोन आया कि क्या खाएंगे? हमने कहा जो तुम खाओगे हम भी खा लेंगे। तो क्या मैं तो दाल सब्जी रोटी खाएंगे, दाल हमका जो बनाओगी। तो मैं उनसे बात करता, खाएँ तो कहा कि अंकल आप खाना खा के जाओगे। तब हमने कहा बेटा हम खाना खा के आ रहे हैं। भाई मैं कैसे कर दूँ, मैं खाना खा के आऊँगा? जब कोई कहेगा तब तो। उन्होंने कहा नहीं अंकल, मैं बात करके अंकल नहीं आप खाना खा के। हमका बिटिया तो अच्छा तुम खाना मत करो, खाना क्या आऊँगा। ये है प्रेम। जब हम प्रेम देंगे तो हमको भी प्रेम मिलेगा। हमने भी उनको प्रेम से उनके घर गए, महसूस ही नहीं हुआ कि हम पहली बार आए हैं। और अभी भी मैसेज भी आ रहा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भगवान की इसी कृपा है, कुछ ऐसा संजोग ऐसा है, जो एक बार सज्जन से जुड़ जाता है, मिल जाता है, वो ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, मेरा दावा है। ये तो भगवान की ऐसी कुछ कृपा है, कुछ जादू है, क्या है। हमारे एक शैलेंद्र त्रिपाठी जी हैं दिल्ली में, कहते हैं कि सज्जन जी आपने कुछ काला जादू सीखा है क्या? हमका ये क्या होता है? कहें कि काला जादू का मतलब है कि मैं आपको फ़ोन मिलाता हूँ और सोचता हूँ 10 मिनट में बात ख़त्म हो जाएगी और 1.5 घंटे हो गए पता नहीं चला। तो ये क्या और अभी आप मेरे आमने सामने नहीं है, केवल फ़ोन पे बात हो रही। तो कहते हैं कि आपके वाणी में जादू है कि 15 मिनट की सोचे थे बात करूँगा और 1.5 घंटा हो रहा है, और अभी भी लग रहा है कि अभी कुछ बात ही नहीं हुई।
तो ये क्या जादू है? हमने कहा ये मुझे नहीं पता, मैं ये जानता हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर मेरा भगवान बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अभी मैं अहमदाबाद गया था, तो डॉक्टर संतोष जी हैं, वहाँ पर गया और उनसे बातचीत हो रही थी, तो कुछ ऐसे बात हुई कुछ, तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपको नहीं जानता और ना मैं आपके लिए आया हूँ, मैं डॉक्टर संतोष को नहीं जानता, आपके अंदर मेरा भगवान है, मैं उस भगवान की सेवा के लिए आया हूँ, जो मुझसे बनेगा मैं सेवा कर सकता हूँ, जो मेरा विवेक और सामर्थ्य है, और भगवान से प्रेयर भी करूँगा, देखें समस्या क्यों नहीं हल होती। तो अभिप्राय का मतलब है कहने का कि अगर आप भगवान से जुड़ के बात करोगे तो बात होगी। अभी एक डॉक्टर सल्ला दी हैं, उन्होंने अपना दशांश सेवा डाला, मैंने उनको लिखा आपका आभार डॉक्टर सल्ला जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो उन्होंने मैसेज दिया कि भैया आभारी तो हम हैं जो आप मेरा दशांश स्वीकार कर रहे हैं, आप मुझे अच्छी अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, मेरा आभार है आप मुझे आभार कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। हमने उनको मैसेज दिया कि मैं डॉक्टर सरला को नहीं जानता, मैं तो अपने भगवान को जानता हूँ, उस भगवान ने मुझे खाते में सेवा दिया, मैंने उस भगवान को धन्यवाद दिया, आभारी हूँ जिसने मुझे सेवा दिया, और मैं उससे यही प्रार्थना करता हूँ भगवान आप ही ने दिया है, आप ही कल्याण भी करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा। तो डॉक्टर सल्ला जी मैंने आपको आभार नहीं कहा है, मैंने उस परम भगवान को आभार कहा है जो भगवान आपके अंदर बैठा है। तो आप मैं सरला जी, मैंने जो आभार का मैसेज दिया है, मैं सरला से मत जोड़िए, आपके अंदर जो भगवान है उससे जोड़िए। तो उन्होंने तुरंत काउंटर मैसेज दिया कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपका विचार है, जो आपकी भावना है, मेरी भी भावना वैसी बन जाए। ये मतलब है। हमारे योगी जी कहते हैं भैया ना मैं किसी से लेता हूँ ना मैं किसी को देता हूँ, मैं तो भगवान से लेता हूँ और भगवान को देता हूँ। अब आप सोचिए, जब हम व्यक्ति से जुड़ेंगे, अब हम सोचिए प्रवीणा ठक्कर ने हमें 100 रुपया दिया, तो प्रवीणा ठक्कर से जुड़े हम। अगर भगवान ने दिया, जो प्रवीणा ठक्कर के अंदर मेरा भगवान है उसने 100 रुपया दिया, अब मैं भगवान से जुड़ गया। अब वो 100 रुपया उठा के हमने मीना दीदी को दे दिया, तो अगर हम सोचे हमने मीना दीदी को दिया तो हम मीना से जुड़ गए। हमने सोचा कि प्रवीणा ठक्कर के रूप में भगवान ने मुझे 100 रुपया दिया और हमने वो 100 रुपया मीना दीदी के रूप में जो मेरा भगवान उसको पहुँचा दिया। तो मैंने तो पोस्टमैन का काम किया ना, डाकिए का। मैंने क्या किया, मैंने लिया और उधर दिया। तो ये जो सिद्धांत है पूज्य योगी ने दिया है, ये सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना मैं किसी से लेता हूँ ना मैं किसी को देता हूँ, तो मैंने भगवान से लिया और भगवान को दिया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये श्री रामचरितमानस का कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं अगर आपने भगवान से प्रेम करना शुरू किया तो कैसे करेंगे। अब आप जरा सोचिए, अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जाएं तो पहले लड़के को बुलाएंगे मंदिर में, लड़की को ले गए, दिखाया, लड़की लड़का ओके हो गया, तो मैंने 1000 रुपया लड़के के हाथ में रख दिया। क्यों दिया 1000 रुपया? क्योंकि रिश्ता जोड़ना है। क्यों भाई बोलिए। मंदिर में गए तो हमने लड़की ले गए और उनका लड़का आया और लड़का लड़की देखे पसंद आ गया, तो हमने एक लिफाफा 1000 का लड़के के हाथ में रख दिया। क्यों दिया? रिश्ता जोड़ने के लिए। तो मतलब जहाँ भी रिश्ता जोड़ना पड़ेगा वहाँ पर लिफाफा तो देना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग हुआ 1000 रुपये से। चलिए अब इंगेजमेंट की बात आ गई, रिंग सेरिमनी, तो केवल 1000 का लिफाफा चले क्या? अब तो साड़ी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, कुछ ज्वेलरी भी चाहिए और कुछ कैश भी चाहिए, और जितने उनके रिलेटिव आए हैं उनको भी कुछ न कुछ लिफाफा देना पड़ेगा। तो वो क्यों दिया? अगेन रिश्ता जोड़ने के लिए। अब शादी हो रही है तो शादी में केवल इतने ही करें ना, अब शादी में बहुत सा सामान देंगे जो हमारी सामर्थ्य होगी। तो हमने ये जो सामान इतना दिया, 1000 रुपये से शुरू किया था, गहने कपड़े ड्राई फ्रूट मिटा के और फिर बहुत सामान पे आ गए, तो रिश्ता जोड़ने के लिए। तो ये भगवान ने आपको संसार में रिश्ता जोड़ने का तरीका सलीका सिखा दिया। अब यही रिश्ता मंदिर में भगवान जोड़ना है तो वहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो कुछ चाहते नहीं हैं, सब भगवानी का है, मेरा क्या है। मैंने जो ये आदमी करता है ये सब भगवान का है, वो चीट कर रहा है, भगवान को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। वो भगवान को नहीं चीट कर रहा, अपने आप को चीट कर रहा है, मैं ये सब भगवानी का है। अच्छा सब भगवान का है तो फिर तुम्हारा क्या है इसमें? तो तुम घर से बाहर निकलो बोलो।
हाँ, ये कर सकते हो, इतने समान 100 रुपये में से 10 रुपया भगवान का, मेरा नहीं। 4 रोटी में से 1 रोटी भगवान की, मेरी नहीं। 10 कपड़े से 1 कपड़ा भगवान का, मेरा नहीं। 10 तोले सोना है, 1 तोला सोना निकाल दिया, 1 अंगूठी निकाल दिया, मेरा नहीं। ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन सब भगवान का है, इसके माने तुम झूठ बोल रहे हो, चीट कर रहे हो, तो ये प्रेम नहीं है। हम अपने सगे अपने बेटे को बेटी को तो कर्जा ले कर दें और भगवान से हम बात ही न करें, बताइए कैसे काम होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान से प्रेम करें। प्रेम माने भगवान से भी रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिए, प्रेम तभी होगा जब रिश्ता जोड़ेगा। भगवान से क्या रिश्ता आपका है? और एक बात, मैं एक बार ये बात करीब हो गई 30 साल पुरानी बात है, 30 साल 30 इयर्स बैक, मैं एक गांव में गया था सत्संग के लिए। योगी जी का ही प्रोग्राम था, उसमें सब गया था। हम और शशि दीदी गए थे, 2 लोग। तो वहाँ देखा तो जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भगवान की फ़ोटो अलमारी लगी थी। बस निगाह पड़ गई भगवान पर। और गांव के लोग थे तो ज़रा पढ़ाई लिखाई वाली बात तो नहीं थी वहाँ पर, बहुत साधारण लोग बैठे थे। हमारे दिमाग में एक थॉट आया, तुरंत भगवान ने ब्लिंक किया। भगवान कहते हैं मैंने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया। राइट, ध्यान से सुनिएगा, मैंने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, ठीक, और इसीलिए अपनी सारी सामर्थ्य भी दी है। तभी तो विवेकानंद भगवान बन गए, तभी तो रामकृष्ण भगवान के रूप में माने जा रहे हैं, बताइए। तभी तो क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती भगवान के रूप में, महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, ये सब क्या है, मनुष्य तो थे, आज उनको भगवान की पदवी है। तो मतलब क्या हुआ कि भगवान ने कहा मनुष्यों को मैंने अपने जैसा बनाया। और ये मनुष्य क्या कहता है, मेरा भगवान मेरे जैसा है ही नहीं। बोलिए, भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, और ये मनुष्य क्या कहता है, इधर सामने आ जाइए। मनुष्य को, मतलब भगवान कहते हैं मनुष्य को मैंने अपने जैसा बनाया, और ये मनुष्य क्या कर रहा है, मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। क्यों? वो फोटो में है, तो फोटो न देख सकता है, न बोल सकता है, न खा सकता है, न पहन सकता है, न उसको ठंडक लगती है, न गर्मी लगती है, न भूख लगती है, तो मेरे जैसा काम हुआ। लेकिन मेरा बेटा, उसको ठंडक लगती है, उसको गर्मी लगती है, उसको भूख लगती है, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको खिलौना भी चाहिए। तो चूंकि मेरा बेटा मेरे जैसा, इसलिए उसको सब चाहिए, ठीक है, और मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है, इसलिए उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या बढ़िया तरीका है भगवान से रिश्ता जोड़ने का, क्यों साहब? हाँ, माने कैसा चीट कर रहा आदमी। वहीं एक हार्ड मास का बैठा हुआ, उसका ना इसको सब चाहिए, और वो जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वहितैषी, उसको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? माइंड में थॉट इस्टेब्लिश हुआ है, मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। वो तो कागज के फोटो में बेचारा बोलेगा क्या? वो तो पत्थर की मूर्ति बोलेगा क्या? तो कहते हैं फिर जब मेरे जैसा है ही नहीं तो उसको खाना चाहिए नहीं, दिखाओ और खा लो। जब मेरे जैसा नहीं है तो मिठाई दिखाओ, खा लो। अभी आप यहाँ कहते हैं ना, कहना कि हम तनख्वाह आती है वहाँ रख देते हैं, भाई वो निकाह खर्च करते हैं। तुम देख लो नोट कैसी होती है, गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने नोट बदल दी है। पहले दूसरी थी कांग्रेस जमाने, बदल दी, देख लो भगवान, बाकी सब मेरे ही है। क्या भगवान को चीट कर रहा है और सोचता है मैं बड़ा तीस मार्क हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। ये दावा भी है, भगवान का बड़ा भक्त हूँ, ये कमाल है। तो श्री रामचरितमानस में जो शिव जी ने कहा, बहु रोग वियोगन लोग है बहु रोग वियोगन लोग है, बहु रोग वियोगन लोग है। हाँ, आद गए भवदंगरे निरादर के। मैं बोलते बोलते डूब गया, तभी तुम्हारे हमको देखने वाले भैया देखते रहते हैं, श्यामन भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। बहु रोग वियोग लोग है, भवदंगरे निरादर के फल ये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। बताइए क्या क्या ये मनुष्य को भगवान ने क्या नहीं दिया। और कमाल है, भगवान ने अपनी प्रकृति रूपी जो माया है उसके 5 तत्वों से मानव का शरीर माँ के गर्भ में बना दिया।
उसके बाद अपना दिव्यांश आत्मा दे दिया, विचार की शक्ति दी, भावना की शक्ति दी, क्रिया की शक्ति दी, और जब ये पैदा होता है तो जीवन पर्यंत ऑक्सीजन देता है, जीवन पर्यंत। और ये सोचता भी नहीं भगवान क्या नहीं दे रहा है। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते हैं ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी, इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भगवान ने आपको 100 रुपया दे दिया तो आप 10 रुपया नहीं दे सकते। आपने अभी दोहा बोला, उसका मतलब तो समझाओ। समझा रहा हूँ। तो मतलब कहने का है कि भव अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। तो भगवान कह रहे हैं शिव जी कि हे उमा, हे पार्वती, जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, केवल संसार से प्रेम करते, उनके जीवन में दुख रहता है। और आप देखिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। मीरा ने क्या कह दिया, सबसे ऊंची प्रीति सगाई। कबीर साहब ने कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुमा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो कहते हैं प्रेम, आज का जो विषय, जो कल पिछली बार विषय था वही विषय इस बार भी लिया था, तो आज चूँकि भूमिका बननी थी तो मैं इतनी यहाँ तक आ गया। तो उसमें राम दरस लग लोग सब, राम माने क्या होता है यहाँ पर यही समझ, राम माने प्रेम, राम माने प्रेम, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम तत्व है। और आप समझ लो पूरी सृष्टि ये राममय है। राम माने वो रघुनंदन राम नहीं, कौशल्या नंदन राम नहीं, राम माने रमनते इति राम, जो प्रत्येक प्राणी मात्र में रमा हुआ है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो जो भगवान की सत्ता प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। और हम लोग तो चेतन से ही संबंध जोड़ते हैं कि चेतन में ही परमात्मा है, लेकिन जड़ में ही परमात्मा का अंश है। और इसको भागवत जी में भगवान ने सिद्ध कर दिया प्रहलाद की भक्ति के कारण। जब प्रहलाद के पिता ने कहा कि या तो मैं तुझे मारूंगा, देखूंगा तेरा भगवान कहाँ है, देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ है, बता कहाँ भगवान है। कहें पिताजी आपके भीतर है, सजीव है, आपके खड्ग में है, तलवार में भी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो खंभे में कहाँ, इस खंभे में भी है। खंभा माने जड़। अब सोचिए, तलवार में भी जड़, भाई पिता आपके अंदर है तो हम तो मान लो चेतन है मान लो, और तलवार तो जड़ हो गई। कहीं खंभे में, कहाँ खंभे में भी है। तो परमात्मा को खंभे से, जड़ से प्रकट होना पड़ा। तो परमात्मा था तभी तो प्रकट हुआ। और आज एटम, एटम क्या कहता है, आज मॉलिक्यूल, एटम क्या है, परमाणु, एटम क्या है, जो हम एक जो ये पार्टिकल्स हैं इनके में एक एक अणु, अणु में परमाणु, परमाणु से अणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो हो गया ना। तो वही तो सत्ता है, वही ताकत है ना। तो कहते हैं जड़ में भी भगवान प्रकट हो गया नरसिंह भगवान के रूप में। तो मतलब हमारा भगवान प्रेम के कारण जड़ में से भी प्रकट हो सकता है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास, इतना विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हरि व्यापक, भगवान कहते हैं माता पार्वती से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट हो जाएगा। अब प्रेम करने का तरीका किसी को पता ही नहीं कि हम भगवान को कैसे प्रेम करें। बस आरती कर लिया, माला कर दिया,
बड़ा प्रेम हो गया। जरा अपनी बेटी को कर लो ऐसे, बेटी को फीस कपड़ा खाना मत दो, आरती कर लो, हो गया। पिताजी को आरती कर लो, पत्नी का आरती कर लो, और पत्नी पति का आरती कर ले, बस काम खत्म। किचन जब नहीं, देखिए क्या होता है, एक दिन नहीं गाड़ी चलेगी। तो मतलब क्या हुआ भैया, ये नहीं है प्रेम। माने हमको अगर क्या कहते हैं, भगवान ने कहा मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तो मैंने वहाँ पर कहा, वो फोटो थी, तो हमने कहा भाई आप लोग सोचते हो भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, और मनुष्य कहता मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। ये फोटो सामने लगी है, इसमें बताइए कौन सा भगवान मेरे जैसा है? नहीं है। तो तुम कहते हो चूँकि भगवान मेरे जैसा नहीं है तो हमको तो भूख लगी है, लेकिन इनको थोड़ी भूख लगी है। तो जो मेरे जैसा होगा उसको भूख लगेगी। तो हमारा कहना है पहला तो काम करो, दिमाग में बैठाओ, अगर भगवान कहता है मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, तो तुम भी अपने काउंटर बोलो कि मेरा भी भगवान मेरे जैसा है। अगर हमने कहा आई लव यू, तो आप क्या कहेंगे? आई हेट यू, आई लव यू टू, ये तो बोलते हैं ना। अगर हम भगवान कहते हैं मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो हमारा क्या फर्ज है कि तू मेरे जैसा नहीं है, तू भी मेरे जैसा है। बोलिए, समझने की बात है, गहरा विषय है ये, बहुत गहरा। यहीं पर गोलमाल हो गया है, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख बना हुआ है। भगवान से जुड़े हैं लेकिन दुख बना हुआ है। क्यों दुख बना है? क्योंकि भगवान कहता है मैंने अपने जैसा बनाया, और आदमी क्या कर रहा है? मेरे जैसा है ही नहीं। तो रिश्ता कैसे होगा? मैं सचेत, वो जड़। मैं बोल सकता हूँ, बोल, तुझसे रिश्ता कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। हमारे महाराज जी कहते हैं मेरा भगवान मेरे जैसा। हमने कहा मेरा भगवान मेरे जैसा है। शबरी के दिमाग में था मेरा भगवान मेरे जैसा, तभी तो बैरलाई है ना। सुदामा को है कि मेरा भगवान मेरा कृष्ण मेरे जैसा, तभी तो सूखा चावल ले गए ना। बोलिए, और हमारा हाँ जैसा है ही नहीं। तो मतलब है भैया, पहला दिमाग का भ्रांति मिटाओ, अंधेरा मिटाओ, मेरा भगवान मेरे जैसा। और इसका माला रटो, मेरा भगवान मेरे जैसा, मेरा भगवान, क्योंकि तुमने अभी तक यही संस्कार लिया मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। जितने मंदिर गए, चाहे वैष्णो देवी, चाहे बद्रीनाथ, चाहे केदारनाथ, चाहे रामेश्वरम, चाहे जहाँ चले गए, वहाँ तुम्हारा भगवान तुम्हारे जैसा कहीं नहीं मिला। धक्के खाए उल्टा, जेब कट गई उल्टा। कहें क्या यार, दर्शन हुआ, पहुँचे मंदिर, ढकेल दिया पुजारी ने कहा आगे बढ़ो, देख भी नहीं पाए। तो मतलब कहने वैष्णो देवी हम कहें देखें और तुरंत भगा देते हैं, तुरंत। ऐसे त्रिपति बाज जाइए, आप खड़े नहीं हुए तुरंत धक्का, पुलिस खींच देते हैं, हाथ खींच के भगाते हैं। क्या मतलब? तो मेरा भगवान मेरे जैसा है। पहले ध्यान बैठाओ। तो कहते जब मुझे भूख लगी तो मैंने जो खाना बनाया, किसके लिए बनाया? मेरे भगवान के लिए, कि मेरा भगवान मेरे जैसा है। तो हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं भगवान के लिए। तो बताइए किचन का भाव बदल गया कि नहीं? जब नहीं, रसोई हो गई अब तो भगवान के रसोई, अब रसोई अपनी थोड़ी बना रहे, अब तो भगवान के लिए बन रहा ना। मेरा भगवान मेरे जैसा है, तो अब हम बना रहे किसके लिए? अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। तो बड़े प्रेम से बनाएंगे, और इतने प्रेम से बनाएंगे कि पूछो मत। और जब भगवान को तुम प्रेम से ले जाओगे तो वो खाना तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा, अब वो बाहर जाएगा, घर से बाहर वापस नहीं आएगा कि दिखाया और खा लिया। तो इसीलिए कहते हैं एक भगवान की थाली बनाइए। जो हमको भूख लगी, हमने प्रसाद बनाया भगवान के लिए, तो अपनी एक थाली लगाया, और नहीं तो अपनी थाली से भगवान, अगर भोग लगाया है तो भोग लगा के वो थाली रखो टेबल पर, उसी में से अब सब लोग निकाल के रखो भगवान की थाली, वो खाना बाहर भेज दो। करना पड़ेगा। और नहीं दूसरा रास्ता है कि जो खाना भोग लगाया उसको लाइए, समय मिला दीजिए। आप जब खाने बैठे तो फिर अपनी थाली से भगवान का फिर निकालिए, वो बाहर जाए। अच्छा, मैं तो मिला देती हूँ। मिला दिया, फिर निकाल के खाओ, तब बात बनेगी। जैसे ना मिला देते बीच में। मिलाने के बाद जब आप जैसे मिला लिए तो सब प्रसाद हो गया, मान लिया ना, प्रसाद बन गया। लेकिन भगवान को दिखाया कि खिलाया? दिखाया। तो खिलाया तो नहीं ना। तो किसको खिलाएंगे बाहर जाके? बता रहे हैं, बाहर जैसे बाहर रखा है, जैसे कहते ना खाना छिलका उलका कहाँ रखती हो? बाहर। तो गौआ खाती, गाय में रख देते हैं, गाय माता में रख दें? नहीं, वहाँ ना रखो। अच्छा, तो छिलके थोड़ी रखेंगे, भगवान का है ना।
तो छिलका तो ले गए। और वो जो खाना हमने भगवान का निकाला थाली में खाने से पहले, हाँ। तो हमारा जैसे मिठाई अभी हम लोग लाए, मिठाई खरीदे, जो डिब्बा मंदिर में गया वो तो प्रसाद हो गया, हाँ, और जो मीठा सीधे लाए वो मिठाई है। हाँ, ठीक है, बोलिए। ठीक है। तो हमने जो थाली भगवान का, तो थाली हमने अपनी थाली बनाई, उस थाली में तो हम खाए, तो हम खा रहे हैं, और हमने थाली में से भगवान की थाली निकाली, तो अब मेरा प्रसाद बन गया। हाँ, ठीक है। अब हम प्रसाद खाएंगे, नुकसान नहीं करेगा। तो मतलब कहने कि जब मेरा भगवान मेरे जैसा है, तो हमको अपनी थाली में से भगवान का निकाल कर खाना है। जब भगवान ने हमको पैसा दिया तो एक भगवान का डिब्बा बनाया, उसमें से 10 का 1 निकालना है। ऐसे कपड़ा है तो हमने कपड़े से भगवान का निकाला। ऐसे हमारे पास समय है, समय से भगवान का निकाला। तो जो जो चीज़ें हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आईब्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक, उसमें से भगवान का निकाला। माने जो अगर मान लो हमने एक ठो मास्क लिया, एक मास्क भगवान के लिए ले लिया, एक हमने कोई मोजा लिया अपने लिए, तो एक हैंकी भगवान के लिए ले लिया। माने जो भी लिया कुछ भगवान के लिए जरूर लिया। तो क्यों? भगवान मेरे जैसा है। अब ये जो हमने निकाला ये है प्रेम। अब भगवान से रिश्ता जुड़ेगा। तो जैसे हम भगवान का डिब्बा, भगवान की थाली बनाते हैं, तो मेरा रिश्ता भगवान से जुड़ जाता है। अब भगवान से प्रेम हो रहा है। अब बताओ, हम लोगों ने देखा सुदामा जी का एपिसोड जो दर्शाया गया भागवत में, महाभारत में, भागवत में, कृष्ण चरित्र में, कि जब सुदामा जी गए तो सुदामा जी को भगवान ने वहाँ कुछ नहीं दिया था, बल्कि जब आए थे तो उनका वस्त्र के राशि वस्त्र दिया, और जब जाने लगे तो वो वस्त्र उतरवा लिया, फिर जो पहने थे वही पहना के भेज दिया। और रास्ते में बड़बड़ा रहे हैं कि और ठेल दो और जाओ ले आओ, देखो जो दिया था वो भी ले लिया। अरे पुराना मुझे फिर दे दिया, मैं जैसे था वैसे ही। और घर गए तो अपना घर नहीं पहचान पाए, अपनी बीवी नहीं पहचान पाए, बच्चे नहीं पहचान पाए। भगवान के भैया लाखों हाथ हैं देने के लिए। अगर तुमने भगवान को प्रेम से दिया है 10 में से 1, और भगवान के अगर 1 लाख हाथ हैं, तो अगर 1-1 रुपया देगा तो 1 लाख खाते में गिरेगा। बोलिए, है कि नहीं? हम यहाँ पर दुकान बना सकते हैं, माल ला सकते हैं, कस्टमर कौन बुलाएगा? भगवान बुलाएगा। बोलो, भगवान बुलाएगा। तो जो कस्टमर्स आया भगवान ने भेजा, और उससे जो तुमने कमाई किया उसमें कुल तुम्हारा है, भगवान का नहीं है। तो कहाँ दिया? पहला भगवान नहीं दे रहे ना, नहीं दे रहे ना, यही तो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये क्यों कहती है कि भूल जाओ नुकसान होगा, जिसका वो इंतजाम करेगा, हम नहीं जानते कैसे होगा। तभी कहते ना, आप चिंता मत करिए कहाँ से पेमेंट, सब होगा। वो जिसने दिलवाया है 10 लाख, वो 20 लाख करवा के देगा, और मैं जानता हूँ देगा। मैंने ये कहा देगा, तुमसे क्या मतलब? तुम नौकरानी हो यहाँ पर, यू आर ओनली सर्वेंट, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। मालकिन तो राधा रानी है। जब हमारे दिमाग में आएगा कि इस कैंपस का मालिक राधा रानी है, मैं तो यहाँ पर चरणों की सेविका हूँ, तो बताइए टेंशन मालिक को होगा पेमेंट देने का कि नौकर को? मालिक को। तो मालिक देखेगा कैसे देना भाई, महीने का किराया देना, बिजली देना, नौकर देना, ये देना, खर्चा देना, इसका भी तो खर्चा है जो काम कर रहा है। पेट्रोल है, गाड़ी है, कहाँ से करेगा? तो भगवान व्यवस्था करेगा, वो व्यवस्था करेगा, क्योंकि हम तो मालिक हैं। अब हम मालिक हो गए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाय हाय कहाँ से दें, कहाँ दें, हमारे पास दम ही नहीं है, तो कहाँ देंगे? इसीलिए कहते हैं भैया भगवान से प्रेम करो, भगवान से संबंध जोड़ो। वो मेरा भगवान कैसा है? एक बात ध्यान रखना, अगर राम समझते हो तो माय डियर राम का मतलब है सब में रमा हुआ है। वो लोग कहते हैं भैया ऊपर वाला देख रहा है, अरे हम कहें बेवकूफ़ आदमी, भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम उसको ऊपर भेज रहे हो, ऊपर वाला। तो भैया पहली बात तो जो साधक भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये दिमाग से निकाल दो, भगवान ऊपर रहता है। द्रौपदी ने क्या बोला? द्वारकाधीश। वो द्वारकाधीश होकर आए, क्या वायलेट हो गया? तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने द्रौपदी से सीखा। द्रौपदी ने गलती की, मैंने उससे सीखा। द्रौपदी ने चीरहरण के समय बोल दिया, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। अब बेचारे हस्तिनापुर से द्वारिका गए, द्वारिका से वापस आए, तब तो चीर भरेगी। तो द्रौपदी ने कहा कान्हा तुमने आने में बड़ा देर कर दिया। तो कहे सखी तुम बताओ मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं भी तो उस दरबार में था जहाँ तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, लेकिन तुमने वहाँ से हस्तिनापुर से मुझको द्वारिका भेज दिया, तो मैं द्वारिका जाऊँगा आऊँगा तो समय लगेगा ना भाई, इसलिए देरी हो गई। तो मैंने उस सीख क्या लिया, हे
है कण कणवासी, है सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सब उर्वासी मेरे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वसमर्थ, हे सर्वहितैषी मेरे प्रभु श्री राम। तो माने वह राम जो सबके भीतर है, हमारे भीतर भी है। और मैं जब आप राम से संबंध जोड़ लेंगे तो मैं अक्सर अपने प्रेमियों से कहता हूँ, भैया बिल्कुल चिंता मत करो, राम मेरे पास हैं, राम मेरे साथ हैं। जब राम मेरे पास हैं और राम मेरे साथ हैं तो मुझे क्या चिंता करना, क्या चिंता करना बताइए? कोई चिंता नहीं करनी, जो हमारे साथ है वो समझेगा अपना। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ पर प्रेम भगवान से करना है, और प्रेम का मतलब है भगवान पर पहले संबंध हो, और संबंध होने के लिए विश्वास जरूरी है। जब हमारे इनमें विश्वास ही नहीं तो संबंध कहाँ जुड़ेगा? बोलिए, संबंध कैसे जुड़ेगा? विश्वास, अगर विश्वास है तभी तो हम और ये चले गए, हम पूर्णिमा चले गए बरसाने, हम ही तो गए, पापा भी नहीं गए, हम ही दोनों गए। विश्वास है तभी तो ना, बोलिए, ठीक है ना? विश्वास है, जहाँ कहीं यहाँ आके बैठे हैं विश्वास ही तो है ना। तो मतलब है संबंध जोड़ने से पहले विश्वास चाहिए, और विश्वास हमारा भी चाहिए, विश्वास इनका भी चाहिए, दोनों का, एक से नहीं होगा, दोनों के विश्वास से होगा। तो विश्वास एक बार, जब विश्वास संबंध बन गया, और संबंध क्या है? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुम्हें संबंध चाहे जोड़ लो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, भाई विश्वास है और संबंध जोड़ लिए तो हम चाहे जो मान लें, गुरु भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहन भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं। तो पहला है राम से संबंध। तो विश्वास ही प्रेम का आधार है, और हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास ही नहीं है तो राम दरस कहाँ से होगा? हम जिस राम दर्शन के लिए साधना करने जा रहे हैं, राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास। अरे प्रभु, जिस राम के दर्शन के लिए तुम दशांश निकाल रहे हो, तप कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, उस राम से विश्वास है क्या? उस राम से संबंध है? वो राम कैसा है तुमने खोजा? कैसा है मेरा राम? कैसा है मेरे राम का नाम? कैसा है मेरे राम का रूप? कैसा है मेरे राम का स्वरूप? कैसा है, गुण क्या है? यह तो देखो। जब तक आप अपना गुण नहीं जोड़ोगे अपने राम से, तब तक राम का दर्शन नहीं होगा। और आज हम लोग जब भी साधना से जुड़े हैं पूज्य योगी जी के, तब से एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यह जो श्री रामचरितमानस की जो वैदिक सिद्धांत वैज्ञानिक प्रयोगों की साधना है, इसके जो मुख्य जो प्रेरणा स्रोत हैं वो दादा गुरु पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसको एक वैज्ञानिक आधार देना, वैज्ञानिक आधार देकर उसका प्रयोग में लाना, पहले अपने ऊपर प्रयोग करना, फिर अपने मित्रों पर प्रयोग करना। 17 फरवरी 1956 से ले करके 2001 तक योगी जी ने ही इस रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, प्रचार प्रसार किया। न अखिलेश ने किया है, न सज्जन ने किया है, न किसी जी ने किया है। अगर कोई कहता है मैंने किया है तो वो धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, ये समझिए। और जिसका प्रतिपादन है, इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। लेकिन क्या कहा? मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरी रचना नहीं है श्री रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुसमय शिवासन भाखा। मैं अभी पूज्य अखिलेश भैया का यूट्यूब में कैसेट देख रहा था, उन्होंने कहीं योगी जी का नाम ही नहीं लिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक जगह केवल बद्रीनारायण त्रिपाठी जी को हाईलाइट किया, योगी जी को गायब कर दिया। मैं तो बड़ा चौंक गया कि बाप रे बाप, ये कैसे ब्लंडर हो गया। अरे भाई, जिसके द्वारा अखिलेश जी का जीवन सुधरा हो, उसका हम नाम ही न लें, ये कैसे हो सकता है? गलत बात है, मुझे नहीं पसंद आया। मतलब कहना है कि भैया जिसका है शिव जी, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा,
ये गोस्वामी तो नहीं कह रहे मैंने लिखा है, वो कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन भाखा। हे भैया ये मेरी रचना नहीं है, ये जगत गुरु शिव जी ने अपने मन में रचा था। जब अवसर आया तो माता पार्वती को सुनाया। वही मैं कथा लिखने जा रहा हूँ। भाषाबद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जही होई। मैं इसको लिखने जा रहा हूँ जिससे मैं समझ सकूँ, मुझे ज्ञान हो जाए। जैसे हम बच्चों से कहते हैं पहले टेबल रट लो फिर अब बिना देखे लिखो। पहले नाउन की परिभाषा रट लो और फिर बिना देखे लिखो और फिर चेक करो कि हमने स्पेलिंग सही लिखी है कि नहीं लिखी है। तो मतलब ये है कि पहले रटा और फिर न देखे लिखा और फिर चेक किया कि हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो मतलब यही यहाँ पर गोस्वामी जी करें मैंने नहीं लिखा है। मतलब सोचिए कितना लिखने वाले गोस्वामी जी, अब खुद करें मैंने नहीं लिखा है। रचि महेश निज मानस राखा और पायु सुसमय शिवासन भाखा। भैया ये तो रचना शिव जी की है, मैंने तो केवल लिखा है। क्यों लिखा है? मोरे मन प्रबोध जही होई, जिससे मैं समझ सकूं। जो मैं बोल रहा हूं मैं लिख के देख लूं, मैं समझ सकूं, इसलिए लिख रहा हूं। तो ये है भैया। और यहाँ पर कहते हैं उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, और करें किसकी कृपा से लिख रहा हूँ? बंदों, अपनी कृपा भी नहीं है, अपनी योग्यता नहीं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहते मैं गुरु की कृपा से लिख रहा हूँ, मेरी योग्यता नहीं है। और तदपि कही गुरु 12 पूछे कितनी बार बात हुई? तदपि बार बार कहा, बात तब थोड़ा समझ में आया। सही है गलत? बार बार कहा एक ही बात को, तब थोड़ा समझ पकड़ में आया। तो गोस्वामी जी भी करें तदपि कही गुरु 12 और समझी पड़ी कछु मति अनुसारा। हम इतना चिल्ला रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है कि गोस्वामी जी करें अपने बारे में तदपि कही गुरु 12 समझी परी कछु मति अनुसारा। अब बताइए हम बार बार कहेंगे आपको कहाँ समझ में आएगा? क्योंकि पहले से भरा है ना, तो घुसेगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जब तक पहले का कूड़ा नहीं निकलेगा कूड़ा, क्योंकि अगर कूड़ा नहीं होता तो जीवन में हरा भरा होता। अगर गंदगी है, कोई कमी है, तभी तो सफलता नहीं है ना। भाई एक बच्चा फेल है, अब कहता मैं पढ़ता बहुत हूँ, मुझे सब आता है, तो तुम फेल काहे हो? फिर रिजल्ट दिखाओ। तो श्री रामचरितमानस में जिस राम के दर्शन का अभिप्राय है, राम माने कौन, यही प्रश्न है, राम माने कौन। जरा आप सोचिए, जैसे अगर आपका निकट संबंधी है, माता हैं, पिता हैं, तो एक पिता का शरीर है, एक पिता के अंदर भगवान का दिव्यंश आत्मा है। और जब पिताजी के शरीर से आत्मा निकल गई तो तुम कहते हो पिताजी नहीं हैं। तो मतलब क्या हुआ? तुम झूठ बोल रहे हो, पिताजी तो लेटे हुए हैं। बोलिए, पिताजी तो लेटे हुए हैं, कहाँ नहीं है? अरे ये पिताजी थोड़ी, फिर फोन, अरे जब हमने तुमको फ़ोन किया पिताजी से बात कराओ तो तुमने पापा से बात कराया कि नहीं? और वही पापा तो लेटे कि दूसरे कह रहे ये नहीं है, इसके अंदर एक पापा थे। कौन थे? आत्मा। तो बताओ अब प्रश्न आता है पिता शरीर है कि पिता आत्मा है? तो पिता है कौन? प्रश्न ही उठ जाएगा, पिता फिर है कौन? जिसको जीवन भर हमने पिता माना शरीर को, वो पिता है? किसके अलावा भी मेरा कोई पिता है? अगर उसके अलावा है तो वो लेटा तो कहाँ गया? अगर वही है तो लेटा है, और अगर दूसरा था तो वो कहाँ गया? वो कौन था? तुमने उससे देखा, तुमने उससे मिले, कभी उसको देखा, कभी उससे प्रेम किया? नहीं किया। तो तुम तो जीवन भर किससे जुड़े रहे? शरीर से। तो उससे कहा, यही तो करें, ये दशरथ नंदन राम, ये राम है कि इनके अलावा भी कोई राम है? क्योंकि ये राम तो जल समाधि से चलेगा छोड़ के शरीर, तो इसके अलावा भी कोई राम है क्या? तो कहते हैं दूसरा राम, ये राम नहीं, ये राम नहीं है, वो राम दूसरा है। इसीलिए कहते हैं ये जो शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहम भी नहीं हूँ, मैं उनसे परे सत्ता दिव्य अंश आत्मा हूँ। उसी का तो अनुभव करना है ना। और जब तक वो हमारे दिल दिमाग में नहीं बैठेगा, संबंध नहीं जुड़ेगा, उसका दर्शन कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। और यही माता शबी से करें, मम दर्शन फल
परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब मेरा दर्शन का मतलब है ये नहीं कि मैं धनुष बाण के आऊँगा और तुम्हारा रोटी दाल चावल खा के जाऊँगा तो दर्शन, जी नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह जीव जिसको राम जी कहते हैं, जिसको मेरा दर्शन हो जाएगा वह जीवात्मा अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये सहज स्वरूप क्या है? राम सहज आनंद निधानु, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हमारे भीतर भगवान की वह सत्ता विद्यमान है जो स्वरूपतः शक्ति में, आनंद में, ज्ञान में, प्रेम में है, लेकिन हम उस दिव्य सत्ता के प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति से न जुड़ सके, न देख सके, न उसको प्रकट करने का कोई साधन कर सके, और हमारा जीवन रोग शोक भय वियोग में ही चला गया। तो बताइए फिर कौन सा हमने पाया अपने जीवन को? बड़े भाग मानुष तनु पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहीं पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कहते मेरा समय खराब है, मेरा ईश्वर नहीं चाहता, मेरा भाग्य खराब है, मेरा कर्म खराब है। रे बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारा दिमाग खराब है। न तुम्हारा ईश्वर न खराब है, न भाग खराब है, न तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा दिमाग खराब है। और योगी जी कहते हैं जानने की गलती दुख का कारण है और मानने की कमी दुख का कारण है। अगर जानने की गलती ठीक कर लो तो दुख मिट जाएगा, और मानने की कमी को पूरा कर लो तो दुख मिट जाएगा। अगर तुम अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हो तो दिमाग और दिल को बदलो। असत नहीं यह प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई, दिल दिमाग को सही दिशा दें तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी की जय हो। स्वामी विद्यानंद महाराज जी की जय हो। और प्रभु जी कैसे हैं? प्रवीणा दीदी कोई क्वेश्चन एनी क्वेश्चन? मेरा भगवान मेरे जैसा है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा भगवान मेरे जैसा है, ये विशेष बात है। भगवान मेरा कैसा है? मेरे जैसा। चलिए और विजयनंद भैया कोई? हाँ जी, अभी विचार आ रहा था कि जो राम दरस है, राम का मतलब समझना पड़ेगा, और जब तक राम का अभिप्राय नहीं समझेंगे तो हम दर्शन कैसे करेंगे? किसका दर्शन करेंगे? और क्या करें? हाँ, ये वहाँ सीतापुर में कमलापुर गांव है, वहीं मैं गया था शशि दीदी के साथ, तो वहीं ये विचार आया था। ये कम से कम हो गए 35 साल पुरानी बात हो गई, 35 ईयर्स बैक। वो याद आ गया था और मैंने इसका अभ्यास किया है। मेरा भगवान मेरे जैसा है, इसीलिए जब मैं
हाँ मेरे जैसा है। अच्छा, भगवान कहते हैं मनुष्य को मैंने अपने जैसा बनाया, और ये मनुष्य कहता है मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं, तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? सही है। कैसे जुड़ेगा रिश्ता, बताइए? क्लियर है। इसलिए मेरा भगवान मेरे जैसा है, अब रिश्ता जुड़ेगा। जो मुझे चाहिए पहले भगवान को चाहिए, है ना जी? टाइले में हाँ भैया, ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है कि मेरा भगवान मेरे जैसा। चलिए, कट गया क्या? ये कोई फ़ोन आ रहा था, आरिफ फ़ोन करना देखा। चलो मैं आपके फ़ोन से कर लूँ। हाँ कर लो, उसको सेव कर दो।